रहीम। आज जो हम केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है शेल एंड सब शेल। शेल एंड सब शेल पर स्टार्ट करने से पहले जो हमारी इसकी बेसिक शॉर्ट हिस्ट्री है वो ये है कि हमारे पास जो बेसिक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड बोहर, जिन्होंने स्टार्ट में बताया था न्यूक्लियस कैसे होते हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा होता है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में जो बेसिक पॉइंट दिया था वो ये दिया था कि हमारे पास जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे। मीन्स जो आपको ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये कंटिन्यूसली रोटेट करता है। मीन्स हमारे पास ऐसे होता है कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द ये बिल्कुल जो है वो शेल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, और इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहेंगे। ये वो पॉइंट था जिसके बाद आगे फर्दर पॉइंट जो है फॉरवर्ड हुए थे, जिसमें हमारे पास शेल आ गया था, सब शेल आ गया था, फिर शेल्स के नेम आ गए थे कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर सब शेल आया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई थी। तो स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे टॉपिक शेल एंड सब शेल, तो सबसे पहले शेल एंड सब शेल में हमें पता होना ये ज़रूरी है कि हमारे पास शेल कौन से होंगे और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सब शेल्स कितने होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वो बेसिक चीज़ है जिसके बिना आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर सकते। आप इसके नॉलेज के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। तो ये हमारे पास सारे के सारे शेल्स हैं और ये हमारे पास सब शेल्स हैं। ठीक है, शेल जो हमारे पास हैं वो उनके नेम जो है वो है KLMN। ठीक है, ये हमारे पास शेल्स हैं और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। मींस इस इलेक्ट्रॉन से कम तो हो सकते हैं लेकिन इन इलेक्ट्रॉन से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हमारे पास जो K शेल है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब कभी भी आप 2 की जगह 3 नहीं लिख सकते। अगर 3 लिखोगे वो रॉन्ग हो। मीन्स आप यूँ समझ लो कि इसमें इतनी स्पेस ही नहीं है कि इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स जा सकें। हाँ, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कम हो सकता है। जैसे हमारे पास H1 है तो यह 1 आ जाएगा, तो वो रॉन्ग नहीं है। हाँ, ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, इसमें इतनी स्पेस ही नहीं है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये रख सके। अब L हमारे पास सेकंड शेल जो होता है वो L है, उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। M है उसमें 18 आ जाएंगे। N आ जाएगा 32 आ जाएंगे। ये हमारे पास शेल होते हैं और इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इससे कम हो जाएंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप यूँ समझ लो ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये एक शेल है और आप हर शेल को N से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब अगर आपको फर्स्ट शेल है तो आप लिख दोगे N=1 है, सेकंड आ जाएगा N=2 है, फिर थर्ड आएगा N=3 आ जाएगा। और जब N=1 आएगा मीन्स फर्स्ट शेल आ गया, K आ गया आपके पास। सेकंड आ गया मतलब L आ गया, फिर M आ जाएगा, फिर N आ जाएगा। और उसमें आप अपने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन देख लो। मतलब अगर फर्स्ट आपके पास N है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। आपके पास अगर गिवन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो आप उसको उसी सीक्वेंस पे ही लेके जाओगे। आप कभी ऐसे नहीं करोगे कि सपोज करो आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है जी 7 है, सपोज करते हैं नाइट्रोजन का 7 है, आपने इसको फिल करना है। तो आप कभी ऐसे नहीं करेंगे कि आप फर्स्ट में 7 के 7 फिल कर दो। आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे कि K में आपके पास 2 है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, फिर आप 8 फिल कर दोगे, तब तक फिल करोगे जब तक आपके पास 7 कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन कम जो है वो हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये आप समझ लें ये आपके पास शेल है। अब ये तो एक समझ लो एक किस्म की हाउस है। अब हाउस के अंदर आपके पास फर्दर रूम्स होते हैं। मतलब रूम्स ये कि एक घर है, घर में फर्दर रूम्स है जिसमें आपने अपने सामान को अरेंज किया हुआ है। तो ये आपके पास हो गया एक हाउस, के एक हाउस है। अब हाउस के अंदर एक फर्दर रूम होगा जिसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ये हमारे पास के का आगे फर्दर हमारे पास सब शेल्स आ रहे हैं SPDF। आपको पता है के में 2 है, इसका मतलब उसका शेल सब शेल हमारे पास ऐसे ही बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वो अरेंजमेंट है कि जिसमें आपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। सब शेल्स हमारे पास कौन से होते हैं SPDF और इनके स्पेसिफिक एक इलेक्ट्रॉन्स है जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को रखते हो। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में हमेशा 6 होंगे, D में हमेशा 10 होंगे और F में 14 होंगे। ये आपने याद रखना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इतनी ही होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स से अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स कभी आप ज़्यादा नहीं करोगे, वो रूल्स के ही अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, आपके कम होंगे वो भी तब होगा जब आप एटॉमिक नंबर को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें। लेकिन आपने ये माइंड में याद रखना है कि आपके पास शेल कौन से हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब शेल आपके पास कौन से हैं और किस सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, मतलब आप इसको याद कर लो अच्छी तरह से। जब आपको ये याद कर लोगे तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कभी भी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं तो आप इजीली उसको अरेंज कर लोगे।
ठीक है। तो आपके हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस सेंटर में गिर्द शेल बने हुए हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करें और वो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसे के में हमारे पास इतनी जगह इतना घर है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस किस जगह मौजूद हैं वो आप सब शेल्स के अकॉर्डिंग जो है बता देते हो। ठीक है। तो ये आपके पास ये मैंने टॉपिक आपको अरेंज कर दिया। उम्मीद है आपको इससे रेलिवेंट जो है वो हर तरह की कन्फ्यूजन और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया।